अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग शेप का हाउस हमें मिला है, जिसमें कि आप देखोगे कि कोई भी बाउंड्रीज बड़ी नहीं है, यहाँ पे बहुत छोटी छोटी बाउंड्रीज आपको दिखेंगी। तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि हम कौन सी बाउंड्रीज को कंसिडर करें। तो ऐसे केस में हमारे पास एक रूल है जिसे हम कहते हैं 50% रूल। तो अब इस रूल को इस्तेमाल कैसे करते हैं? तो हमें क्या देखना है कि हमारे जो भी एक्सटर्नल बाउंड्रीज है वहाँ पे कौन सा पार्ट हमें 50% से ज़्यादा मिलता है। सपोज हमने इस लेंथ को कंसिडर किया तो हमें ये पार्ट 50% से ज़्यादा मिलता है, राइट। अब अगर हम इस लेंथ को कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे हमें ये पार्ट 50% से ज़्यादा नहीं है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक हम देखेंगे तो हाँ, ये हमें 50% से ज़्यादा नज़र आता है। अब अगर हम इस लेंथ की बात करेंगे तो शायद ये 50% से हमें ज़्यादा ही मिलेगा। और अब यहाँ की बात करते हैं तो ये तो 50% से ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक मुझे लगता है ये 50% से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अब हम इन लाइंस को कंसिडर करके एक हमारा स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप अचीव करेंगे, जो कुछ इस तरीके से दिखेगा। और यहाँ पर बनेगा हमारा सेंटर पॉइंट। यहाँ पर होगा एक्सटेंशन, एक्सटेंशन, ये होगा कट, ये कट और ये कट, ठीक है। अब ऑब्वियस बात है कि ये सारी चीज़ें हम सिम्टम्स को ध्यान में रखकर ही करेंगे। अब अगर बात आती है कि यार हम वहाँ पर रहते ही नहीं हैं तो हमें सिम्टम्स कैसे पता चलेंगे? तो ऐसे केस में हमें 2 या 3 अलग अलग सेंटर लेके उस घर का एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने मिलेगी। तो यहाँ पर हमने इनके एक्सटर्नल बाउंड्रीज को कनेक्ट करके आसानी से एक रेक्टेंगल शेप अचीव कर लिया है, जिससे कि हमें एक अच्छा सेंटर भी मिल जाएगा। और कुछ इस तरीके से हम उसका सेंटर बनाएंगे। ये पार्ट होगा एक्सटेंशन और ये भी पार्ट होगा एक्सटेंशन, यहाँ पर कट होगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये पार्ट और ये पार्ट लगभग सेम लेंथ का है। तो अगर मैं यहाँ से भी अगर स्क्वायर शेप बनाता तब भी मेरा जो सेंटर है वो मुझे सेम जगह पर मिलता, कुछ इस तरीके से। लेकिन फिर भी इसके सिम्टम्स में हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई देगा। कैसे? क्योंकि अगर मैं ये पिंक कलर का स्क्वायर कंसीडर करता हूँ तो ये जो पार्ट है ये मेरे एक्सटेंशन में आएगा, ये जो पार्ट है ये मेरे एक्सटेंशन में आएगा, राइट। लेकिन अगर मैं इस एक्सटर्नल स्क्वायर को कंसीडर करता हूँ तो ये पार्ट मेरा कट होगा और ये एक्सटेंशन नहीं कंसीडर होगा। और इस वजह से सेम सेंटर होने के बावजूद भी मेरे रिजल्ट्स में डिफरेंस होगा। तो सेम सेंटर होने के बावजूद मुझे चेक करना होगा कि मेरे कौन से बाउंड्रीज काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं ट्रायंगुलर शेप के प्लॉट या हाउस की। तो मैं यहाँ पर हमारी एक्सटर्नल बॉर्डर्स को कनेक्ट करके एक कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर मुझे मेरा सेंटर मिला। अब आप इसे ध्यान से समझोगे तो ये वाला जो भी पार्ट है तो ये पार्ट एक कट कंसीडर होगा। मतलब यहाँ पर जो भी जोन आएगा तो उस जोन की एनर्जीज इस पर्टिकुलर घर को मिलेगी ही नहीं। तो अब आप सोचो कि इतने सारे जोन्स की एनर्जीज जब इस घर में नहीं मिलेगी तो ये घर कैसे बैलेंस हो सकता है। इसीलिए हमें ट्रायंगुलर शेप के घरों में जाने से बचना चाहिए।